अदालत ने भारतीय बहरिया के 8 साबिक अहलकारों को सजाए मौत सुना दी है। भारतीय वजारत खारजा ने सजाओं की तस्दीक कर दी है। भारतीय बहरिया के साबिक अहलकारों को 2022 में कतर के खिलाफ इसराइल के लिए जासूसी करने पर जेल भेजा गया था। ब्रिगेडियर वकार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपके वक्त का। किस तरह से देखते हैं आप, कतरी अदालत ने भारतीय बहरिया के 8 साबिक अहलकारों को सजाए मौत सुना दी है। 2022 में उन्हें जेल भेजा गया था जासूसी के इल्जाम में। आई थिंक भारत का जो नेक्सस है वो आहिस्ता आहिस्ता बेनकाब हो रहा है। पहले कनाडा ने इनसे किया, आई थिंक उसके प्रूफ्स आए। तो उसके बाद जो है अभी ये जो इनके सेलर्स थे कतर में, ये स्पाइंग कर रहे थे इजराइल के। जस्ट इमेजिन के ये लाखों की तादाद में वहाँ पे इंडियंस हैं जो आई थिंक बिलियंस ऑफ डॉलर भेजते हैं, और उन्हीं गवर्नमेंट्स के। और अनफॉर्चुनेटली अरब वर्ल्ड को काफी ज्यादा इन्होंने ब्लफ भी किया हुआ है, कभी बॉलीवुड के थ्रू एंड ऑल दैट। लेकिन ऑन ग्राउंड ये हो रहा है कि ये किसी के सक्के नहीं है, इस्लामोफोबिया में भरा हुआ है। तो ये आई थिंक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है कि कतर ने एक फाइनल डिसीजन लिया और सोशल मीडिया पे एक ऊधम मचाया हुआ इंडिया ने जी कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो एक तरफ आप जो है स्पाइंग कर रहे हैं, स्पाइंग जिस तरह कुलभूषण ने पाकिस्तान में आके किया और टेररिज्म किया, हमें क्या पता है क्या करना चाहते। तो बेसिकली ये इसराइल के बिहाफ पे कर रहे थे। तो नेक्सस इनका बेनकाब हुआ RSS का और ज़ायनिस्ट का।